आज हमने जिस कॉइन पे बात करना है, ये एक अपनी नौइयत का बड़ा बेहतरीन कॉइन है और हम देखेंगे कि ये बिल्कुल ही ब्लॉकचेन को इसने बदल के रख दिया है और इस कॉइन का नाम है थीटा। ये भी आपने सुना होगा क्योंकि ये एक रिनोन्ड कॉइन्स में से एक है। ये देखें कहाँ कितना नीचे की तरफ ये मौजूद है इस वक्त। हम शुरू करते हैं कॉइन मार्केट कैप से। तो इस वक्त ये 1.98 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि $2, और इसका मार्केट कैप भी इतना ही है। क्यों? क्योंकि इसके कॉइन्स भी $1 बिलियन है ना। टोटल सप्लाई और मैक्स सर्कुलेटिंग सप्लाई सेम है इसकी, और जो इसकी प्राइस होगी उतना ही इसका मार्केट कैप भी होगा, क्योंकि $1 बिलियन सारे के सारे सर्कुलेटिंग सप्लाई में मौजूद हैं। मार्केट्स अगर हम इसके देखें तो तकरीबन सारे ही बड़े एक्सचेंजेस पे ये आपको अवेलेबल है, आप इजीली इसको देख सकते हैं। हम चलते हैं वेबसाइट पे और वेबसाइट से पता चलेगा इसके फंडामेंटल्स का। तो ये इसकी वेबसाइट है और ये जो है मैंने जैसे कहा था कि अपनी नौइयत का बेहतरीन कॉइन है, वो इसलिए है कि ये AI, मीडिया और एंटरटेनमेंट, ये तीनों इंडस्ट्रीज़ का एक क्लाउड बना के, ये डिसेंट्रलाइज क्लाउड बना के काम करता है। और स्पेशली वीडियो एडिटिंग जो है, उस जैसे पहले ये होता था कि आपने कोई वीडियो स्ट्रीमिंग करनी है तो आप पैसे पे करते थे और उसकी मेंबरशिप लेते हैं, और आप कोई वीडियो देखते हैं तो वो आपको पता चलता है इसकी तो क्वालिटी बहुत बेकार है। तो थीटा की वजह से अब क्या हुआ है कि वीडियो स्ट्रीमिंग जो है वो पीर टू पीर हो गई है। इसका मतलब है डायरेक्टली आप वीडियो देख सकते हैं और उसकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो गई है। यानी कि थीटा नेटवर्क को अगर आप यूज़ करते हैं तो फिर उसकी वीडियो की जो क्वालिटी वो भी इंक्रीज़ हो गई और वो सिक्योर भी हो गई। सिक्योर होने का रीज़न एक ये भी है कि इसके जो नोट्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये इसके जो एक्टिव नोट्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि हैकर्स इसको ईजिली वो हैक नहीं कर सकते और डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है इसकी। तो पहली चीज़ तो इसकी सिक्योरिटी। दूसरी चीज़ इसका यूज़ केस। ये रिसेंटली किन किन लोगों ने इसको यूज़ किया है या करना चाहते हैं वो सब इधर लिखा हुआ, आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं इसके मुख्तलिफ़ किस्म के। तो एक दो चीज़ें तो ये हो गई। तीसरी चीज़ है इसके इन्वेस्टर्स। हम इन्वेस्टर्स पे देखते हैं। जब आप आउट पे जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इसकी नज़र भी आ जाएंगी कि किस तरीके से ये वर्क करता है, और AI स्पेशली इसके अंदर जो लिंक्ड है, इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट बहुत हिट हुआ है। दूसरी बात इसकी, अगर आप टीम देखेंगे तो टीम इन सब के जब बैकग्राउंड्स देखेंगे तो कोई अमेज़ॉन से आया हुआ है, वैसे इधर ये मेंशन भी सारी चीज़ें, कोई अमेज़ॉन का है, कोई नेटफ्लिक्स का है, कोई सैमसंग कंपनी का है, तो मुख्तलिफ़ कंपनी से ये लोग मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसका जो एक कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। ये सब आपको लिखा हुआ भी नज़र नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर हम इसके चलते हैं इन्वेस्टर्स की तरफ। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब इसके इन्वेस्टर्स देखेंगे तो इन्वेस्टर्स में बहुत सी ऐसी कंपनीज़ होंगी जिनको आप जानते होंगे, यानी कि आपने नाम सुने होंगे। ये बहुत ही बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके इन्वेस्टर्स इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। सोनी, यकीनन सबने सुना होगा इसका नाम, ठीक है। blockchain.com, जो क्रिप्टो से थोड़े से इसमें इन्वॉल्व हैं वो समझ जाएंगे। स्पार्कलैंड, ठीक है, ये बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं इनके अंदर इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट की जो कम्युनिटी है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक रीज़न है, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्योंकि इसके फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सेकेंडली इसका जो मार्केट कैप है वो $2 बिलियन का मार्केट कैप बहुत कम है। और जब पैसा आएगा क्रिप्टो के अंदर तो इसका मार्केट कैप 2 से $20 बिलियन तक जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। $25 बिलियन तक भी जा सकता है, जो इसके अजम्पशंस हैं। क्योंकि 20 से $25 बिलियन जब आप कम्प्लीटली बुल रन को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना मार्केट कैप होना ये कोई मुश्किल काम नहीं होता जब आप बुल रन के अंदर होते हैं, ठीक है। हम इसके अंदर देखते हैं अगर डाटा थोड़ा सा अवेलेबल हो। ये देखें, ये लास्ट बुल रन के अंदर मार्केट कैप कहाँ तक गया था, तकरीबन $14.24 बिलियन तक गया था। और ये कब की बात है, ये 2021 की बात है, जब बड़ी कंपनीज, बड़े इन्वेस्टर्स मौजूद नहीं थे। आज तो बड़ी कंपनीज और बड़े इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, तो तकरीबन ये $15 तो कुछ, $14-15 तो कुछ भी नहीं है मार्केट कैप होना ना। तो इससे भी कहीं आगे निकल जाएगा। तकरीबन $25 बिलियन तक जाना मार्केट कैप इसके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा इसके अगर हम टारगेट्स देखें तो सबसे पहले RSI देखें। मंथली RSI 50 पे, 51 पे है, फिर वीकली 53 पे है, और डेली देखें तो 38 पे, ठीक है। अगर हम अपना इंडिकेटर लगाएं EMA 21 तो ये आपको नज़र आएगा कि वीकली पे रीटेस्ट कर रहा है, और जैसे ही रीटेस्ट करता है आप इसको उठाएं, स्ट्रेट अवे यहाँ से आपको गेन देगा। हो सकता है थोड़ा नीचे चले जाए, बट ये ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। ऑलरेडी बहुत डाउन है। अगर हम चेक करें कितना डाउन है भाई, ये तो ऑलरेडी ही 50% तक ये एक डिप आपको दे चुका है, और ये आई थिंक ये बहुत एक अच्छा डिप है। मतलब इससे ज़्यादा डिप एक्सपेक्टेड नहीं है। थोड़ा सा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा डिप एक्सपेक्टेड नहीं है। क्रॉस ओवर अगर हम देखें तो यकीनन ये क्रॉस ओवर बहुत ही पहले इसका हो गया होगा, तो बहुत पहले हो चुका है इसका क्रॉस ओवर। अगर हम EMA 200 को अप्लाई करें तो उस पर भी रीटेस्ट कर रहा है, वो भी वीकली पे रीटेस्ट कर रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा सिनेरियो है। डेली पे देखें उस पर भी रीटेस्ट कर रहा है। तो ये जो सिनेरियोज़ बता रहे हैं ये भी हमें बता रहे हैं कि हम बहुत अच्छी कंडीशन में हम इसको उठा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसको बाई करते हैं 1.981 पे,
तो ये याद रखें कहाँ से गिरा है, ये 3.3 से गिरा हुआ है। स्ट्रेट अवे आपका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा, यहाँ से बाई करते हैं तो स्ट्रेट अवे आपका फर्स्ट टारगेट ही 70% अप है। ठीक है, टारगेट्स को मार्क करते हैं ज़रा इसके ऊपर, क्या पॉसिबल टारगेट्स हैं जो इसने अचीव करने हैं अभी। तो इसका जो पहला पॉसिबल टारगेट है वो स्ट्रेट अवे ये जोन है जो इसने पिछली बार टच ऑलमोस्ट कर लिया था, यही जोन बना के रखते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट होगा इसका। सेकंड टारगेट इसका ऑलमोस्ट ये जोन होगा, और थर्ड टारगेट इसका होगा तकरीबन इसका ऑल टाइम हाई। वैसे तो ऑल टाइम हाई हम इस जोन को ले सकते हैं। फिर इसके बाद इसने जो जाना है, इसने तो खैर बहुत ही आगे तक जाना है एज़ पर द मार्केट कैप। तो इसके हम टारगेट्स यहाँ पे ज़रा मेंशन करते हैं। ठीक है, पहला जो स्ट्रेट अवे टारगेट बनेगा इसका 3.7 बनेगा, दूसरा टारगेट इसका ऑलमोस्ट 7.4 या 7.5 के आसपास, और फिर बनेगा इसका $13 के आसपास, और उसके बाद इसका जो लास्ट टारगेट बनेगा वो $20 के आसपास बनेगा। तो इस तरीके से आपको परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। और अगर इसका मार्केट कैप जो है ये 40 से 45 बिलियन डॉलर तक जाता है, अगर हमारा एल सीज़न थोड़ा प्रोलॉन्ग होता है, तो इतना टारगेट आपको मार्केट कैप होना मुश्किल काम नहीं होगा। तो फिर हम देखेंगे कि $20 से भी कई आगे ये थीटा कॉइन आपको परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन आपने करना है कि आपने अगर यहाँ पे बाई करना है, थोड़ा नीचे जाए आपने DCI करना है, दोबारा बाइंग करनी है और पैसों से, और फिर जैसे ही फर्स्ट टारगेट को टच करे कुछ कॉइन्स बेच देने, बाकी होल्ड करने, फिर ऊपर जाए फिर कुछ कॉइन बेच देने, फिर होल्ड करने, फिर ऊपर जाए फिर कुछ कॉइन बेच देने। इस तरह लास्ट में पहुँचते हुए आपके पास कम कॉइन्स होंगे, लेकिन कॉइन ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, सारे कॉइन्स एक ही जगह पर नहीं बेचने आपने। तो इस पे थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त है और इसके अंदर अभी पैसा भी बहुत तेज़ी से आएगा। अभी ये बहुत डाउन अंडर वैल्यू है, लास्ट बुल रन से देखें तो बहुत डाउन है, यानी कि यहाँ से जब ये 7x आपकी इन्वेस्टमेंट होगी तो लास्ट बुल रन के पीक पे ये पहुँचेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट के मुकाबले में लास्ट बुल रन तो कुछ भी नहीं है, ये उससे भी आगे निकल जाएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त कॉइन है। तो उम्मीद है हम अगली वीडियो में एक नए कॉइन के साथ मिलेंगे।